हेलो दोस्तों, आज मैं एडीसीए वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं और डीसीए वालों की कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि डीसीए का मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। उसके बाद एडीसीए का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बस आपको इन दोनों फुल फॉर्म को समझना होगा, ठीक है। और जब आप इन दोनों फुल फॉर्म को समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों एडीसीए बेस्ट है, डीसीए से एडीसीए क्यों बेस्ट है, किस जगह पे बेस्ट है, इसकी मतलब इससे क्या कैरियर बनाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक डिप्लोमा का ही कोर्स है और ये भी एक डिप्लोमा का ही कोर्स है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये भी क्या है, ये भी डिप्लोमा और ये भी डिप्लोमा, राइट। हमें कंप्यूटर पर, ठीक है, हमें कंप्यूटर पर एप्लीकेशन मिलता है। मतलब अगर हम लोग डीसीए करते हैं तो एप्लीकेशन पर ही काम करवाया जाता है और अगर हम लोग एडीसीए सीखते हैं तो उस पर भी एप्लीकेशन पर ही काम किया जाता है, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन पर। यानी दोनों कोर्सों के अंदर जो कार्य होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पर कार्य ही होता है, राइट। तो आखिर एडीसीए क्यों बेस्ट है अब आपको समझ में आएगा। ये जो एडवांस है ना, इसको आप छोड़ दो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट आता है एडीसीए, देखो अगर आप एडीसीए सीख लेते हैं तो मैं आपको 100% ये कह सकता हूं कि आप खुद का एक सीएसपी ब्रांच यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जिसका पूरा नाम होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, हिंदी में ग्राहक सेवा केंद्र। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैंने सीएसपी पर स्पेशल वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। सीएसपी एक मिनी ब्रांच होता है जहां पे आपको पैसे निकालने जमा करने की सुविधा दी जाती है, जो कि किसी भी बैंक के द्वारा हो सकता है, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक है ना, उसके बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन सारे बैंकों का एक मिनी ब्रांच अब यहाँ पे इंडिया में लागू हो गया है। आप जिस भी गांव में जाएंगे वहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्रांच मिलेगा, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि का। वहाँ पे आप पैसे को लेन देन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप एडीसीए करने के बाद कर सकते हैं। डीसीए करने के बाद ये एबिलिटी आपके अंदर नहीं होगा। अगर आप सीएसपी ब्रांच खोलना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, बस आपको इसके लिए कोड लेना होता है। 10 से 12 हज़ार खर्चे हो सकते हैं इसमें, और आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आपको कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ऐसे में वहाँ पे आप एडीसीए कोर्स का सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हाँ, हमने एक कोर्स किया है जो कि एडवांस डिप्लोमा है। डीसीए से नहीं होगा, एडवांस करना होगा इसके लिए, राइट। तो ये चीज़ें खोल सकते हैं और खोलने के बाद आप जो है से आसानी से स्टार्टिंग के 25,000 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ ज़्यादा दिन तक वर्क कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम और धीरे धीरे आपकी सैलरी मिलती जाती है। एक तो इसके द्वारा फिक्स सैलरी होता है। मान लो आपने एसबीआई का सीएसपी ब्रांच लिया तो वहाँ पे आपकी फिक्स प्राइस हो जाए, फिक्स सैलरी हो जाएगी, जहाँ पे उसके द्वारा मान लो 10,000, 15,000, 20,000 दिया जा रहा है सैलरी के रूप में। लेकिन इसके अलावा आप ग्राहक से कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि आप उससे ठग सकते हैं, मतलब जैसे देखो किसी दूसरे जगह पैसे ट्रांसफर या टिकट बुकिंग यहाँ भी होता है। देखो सीएसपी में ये भी चीज़ें हो जाता है, टिकट बुकिंग, गैस बुकिंग, ये सब चीज़ें हो जाता है, तो उसमें पैसे ले सकते हैं। अगर कोई अकाउंट खुलवाता है तो उससे कुछ 10, 20, 50 ऐसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उससे ठग सकते हैं, क्योंकि इससे बदनामी हो सकती है बैंकों की। तो ऐसे में आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप एडीसीए से कर सकते हैं, डीसीए से आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी फायदा मैं समझा रहा हूँ आपको, एडीसीए करने के बाद आप साइबर कैफ़े ओपन कर सकते हैं, क्योंकि साइबर कैफ़े में भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जाती है। अगर आप साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं जाना होगा, लेकिन आप खुद से खोल सकते हैं। भैया आपके पास पैसे हैं, 1.5 लाख 2 लाख खर्चे करो और आप मार्केट में एक शॉप खोलो, मतलब एक
और वहाँ पे आप साइबर कैफ़े का ब्रांच दे सकते हैं। लेकिन अगर आप साइबर कैफ़े का ब्रांच देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में वहाँ पे DCA अगर करेंगे तो DCA देखो एक ऐसा कोर्स है जो कि स्टार्टिंग के लिए होता है। अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास नहीं है, आप मतलब कंप्यूटर के फील्ड में नए हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि DCA करूं और साइबर कैफ़े खोलूं, तो ऐसे में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ADCA कर सकते हैं और उसमें बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि देखो एक BCC कोर्स होता है, ठीक है। BCC का मतलब क्या होता है पता है आपको? बेसिक कंप्यूटर कोर्स, BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स। आप चाहे तो हमारा इसका ईबुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने BCC कोर्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इजी लैंग्वेज में बनाया है, जो कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पे सबसे नंबर 1 हमारा BCC का नोट्स है। अगर आप एक बार उसको डाउनलोड करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम मतलब सारा चीज़ें ना उसमें इजी वे में समझाया गया है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो बात कर रहे थे ADCA में आप साइबर कैफ़े खोल सकते हैं अगर आप ADCA कर लेंगे तो, बट आप DCA से ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं क्योंकि DCA एक देखो डिप्लोमा का ही कोर्स होता है। लेकिन ये कोर्स को उन लोगों के लिए, मतलब ये कोर्स उन लोग करते हैं जो कि कंप्यूटर में उतना नॉलेज नहीं रखते हैं और उनको उतना चाहिए भी नहीं। तो ऐसे में DCA, अब ऐसा नहीं है कि DCA का कोई वैल्यूज़ नहीं है। देखो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि DCA को बहुत एडवांस तरीके से सिखा दिया जाता है, लेकिन ऐसा सारा जगह नहीं होता है। तो आज आप समझ लोगे कि ADCA का क्या खूबी है। अब देखो ADCA सीख लेते हैं तो आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा यहाँ पे ADCA के अंदर ये सब्जेक्ट है कि इसको करने के बाद ना किसी कंपनी में जाना पड़ेगा, आप खुद से ये घर पर कर सकते हैं। और अगर आप में उतना ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा तो आपको खुद कंपनी बुला सकती है। ऐसा क्यों? देखो जैसे मैं एक ऑनलाइन ट्रेनर हूँ जहाँ पे मैं आपको यूट्यूब के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू पढ़ाता हूँ, राइट। तो मेरा खुद का भी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर मैंने बहुत सारे ई-बुक्स को अपलोड करके रखा है, वीडियोस को अपलोड करके रखा है, बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे दे रखा है। तो जब कोई गूगल पे सर्च करता है तो हमारा वेबसाइट वहाँ पे ओपन हो जाता है। और जब हमारा वेबसाइट ओपन हो जाता है तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आप चाहे तो यहाँ पे फोटोशॉप का या DCA का या ADCA का नोट्स डाउनलोड करें। इसके लिए मैं उनसे कुछ प्राइज़ लेता हूँ क्योंकि हमारा ई-बुक प्रीमियम होता है। तो जो प्राइज़ लेता हूँ तो उससे मेरी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। तो ऐसे में आप खुद का वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट पर ये लिख सकते हैं कि हाँ मैं वेबसाइट बनाता हूँ, मैं आपके लिए 5000 में वेबसाइट बना सकता हूँ। तो ऐसे में आपके वेबसाइट के ज़रिए जो आएगा वो आपसे इंक्वायरी करेगा और वेबसाइट बनवाएगा और वेबसाइट को डिज़ाइन करवाएगा। वेबसाइट बनाने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ वेबसाइट को बनाते हैं, डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो DCA के अंदर आपको HTML सिखाया जाएगा, CSS सिखाया जाएगा। HTML के ज़रिए हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, लेकिन CS जो होता है इसके ज़रिए हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप एक पूर्णतः वेबसाइट को डिज़ाइन क्रिएट जो है करना वो कर सकते हैं। किसमें? ADCA के अंदर। यहाँ तक कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से ADCA करते हैं तो आपको एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए भी सिखा दिया जाता है, जहाँ से आप और भी आसानी से घर बैठे आप एप्लीकेशन दूसरों का बना करके कमा सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट के लिए बना सकते हैं, किसी शॉप के लिए बना सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास कस्टमर हो। जैसे मान लो कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया है, तो वेबसाइट बनाया है तो वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर शो करेगा, जहाँ पे आप ये लिखे हुए रहेंगे कि हाँ मैं वेबसाइट बनाता हूँ। अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो आप हमें 5000 रुपये 10,000 रुपये दे करके बनवा सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सोशल मीडिया से जुड़े रहना है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ट्विटर, ये सभी चीज़ें पे आपको रहना है और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि हाँ मैं एक वेबसाइट क्रिएटर हूँ, वेबसाइट डिजाइनर हूँ, ऐप डेवलपर हूँ, ताकि अन्य लोग हैं जो आपसे जुड़े और आपसे वेबसाइट बनाएं और घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप में एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आपको कंपनी खुद बुला सकती है और आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब थोड़ा वैल्यूज मिलने लगेगा। लेकिन अगर आप DCA करेंगे तो ये नहीं हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये चीज़ें करके आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, लेकिन DCA में चीज़ें नहीं होता है। होता है कई जगह मैंने देखा है कि DCA में HTML में सिखाया जाता है, लेकिन कहीं सब जगह नहीं होता है। अगर होता भी है तो सिंपल थोड़े बहुत होता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की। देखो ADCA का मतलब तो आपको पता ही होगा, लेकिन देखो ADCA अगर कर लेते हो तो आप एक न्यू कंप्यूटर क्लास खोल सकते हो, लेकिन नहीं खोल सकते हो। खोल सकते हो, नहीं खोल सकते हो, ध्यान देना। ऐसा क्यों? ADCA करने के बाद कोई कंप्यूटर क्लास नहीं खोल सकता है, ये उसका मतलब ये होता ही नहीं है, अलाउ नहीं होता है।
अगर आप PGDCA कर लेते हैं तो क्लास खोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे साइबर कैफ़े खोला है, क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर आपने साइबर कैफ़े खोला है तो साइबर कैफ़े में क्या होता है, या CSP कुछ भी खोला है तो वहाँ क्या होता है, ADCA से कर सकते हैं। साइबर कैफ़े ADCA कोर्स करने के बाद खोल सकते हैं, राइट। तो अगर मैंने ADCA करा और साइबर कैफ़े खोल दिया और मैं चाहता हूँ कंप्यूटर क्लास सिखाना, तो कैसे सिखाऊंगा, तो वहाँ पे सिखा सकते हैं। लेकिन बाद में आप PGDCA मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा, यहाँ पे जो ये वर्ड है ना यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, आगे पीछे इन डबल हो गया, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इन नहीं होगा यहाँ पे। तो यानी ये चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ें होती है DCTT, यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग, यानी जब कोई बंदा कंप्यूटर क्लास खोलना चाहते हैं तो उसको कंप्यूटर टीचर्स का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अब तो ट्रेनिंग खुद से ले सकते हैं भैया, अगर आप एडवांस से सीखे हैं, मन लगा कर पढ़े हैं, है ना, ये सभी चीज़ें आप करे हैं, सारे सिलेबस को आप फुल्ली डिटेल्स में सीखे हैं, तो ट्रेनिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक बात होता है यहाँ पे कि ये चीज़ें कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद और भी हाईलाइट तरीके से खोल सकते हैं। लेकिन अब ऐसा क्यों ADCA के बाद खोल सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप ADCA कर लेते हैं तो आप आराम से क्या क्या सिखा सकते हैं मैं बताऊं, आप लोकल इंस्टीट्यूट में जा करके BCC सिखा सकते हैं, DCA सिखा सकते हैं, DTP सिखा सकते हैं, टैली सिखा सकते हैं। मतलब ADCA करने के बाद उसके पीछे वाला जो कोर्स होता है उसको तो करा सकते हैं ना हम लोग, है ना। अब किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर आप चाहते हैं कंप्यूटर सिखाना, तो वहाँ पे PGDCA कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा जाता है या फिर टीचर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि हाँ भैया आपने किया कि नहीं किया। लेकिन यहाँ तक ये हो सकता है कि आप लोकल इंस्टीट्यूट में BCC, DCA, DTP, टैली वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि आपने ADCA करा है और ADCA के पीछे वाला जो कोर्स होता है उसको आप आराम से करा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करें। कंप्यूटर से संबंधित कोई भी नोट्स डाउनलोड करना है तो लिंक आप चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।